2010 बैच के आईएएस ऑफिसर शाह फैसल, जनवरी 2019 में शाह फैसल ने आईएएस सर्विस से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफा देने के बाद जनवरी 2020 आ गया, जनवरी 2021 और अब जनवरी 2022 हो चुका है, यानी 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी शाह फैसल इन सर्विस है। जी हां, शाह फैसल का इस्तीफा अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और अगर मेरी इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त हैं तो शाह फैसल को नई दिल्ली में एक एकोमोडेशन भी मिला है और वो एकोमोडेशन सरकारी आवास है। वो सरकारी आवास उन्हें क्यों दिया गया है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास डीओपीटी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट 27 दिसंबर 2021 का है। 27 दिसंबर 2021 के इस डॉक्यूमेंट में तमाम स्टेटों के चीफ सेक्रेटरीज को, यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को इंटर सी सीनियरिटी जो आईएएस ऑफिसर्स की रहती है, 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर्स की इंटर सी सीनियरिटी की फिक्सेशन को लेकर एक चिट्ठी भेजी गई और चिट्ठी में ये बताया गया कि कोर्ट का एक ऑर्डर आया था यशवंत वी गुरुकर को लेकर, जिसमें उन्हें आईएएस का 2010 बैच दिया गया था और आईएएस 2010 के बैच में 133 आईएएस ऑफिसर हैं और उसके बाद उनकी फाइनल इंटर सी सीनियरिटी लिस्ट जो है उसको रिवाइज किया गया। वो रिवाइज सीनियरिटी लिस्ट जब इशू की गई तो हैरान करने वाली बात यह है कि 2019 में इस्तीफा दिया था शाह फैसल ने। अगर वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है और इस्तीफा अंडर प्रोसेस है तो भी समझ में ये नहीं आता कि अभी भी इंटर सी सीनियरिटी के हिसाब से शाह फैसल नंबर 1 पर हैं 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर्स में। ये आप देख सकते हैं, अभी भी 2010 के आईएएस ऑफिसर्स के बैच में शाह फैसल नंबर 1 पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने थोड़ी और पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि क्या सिर्फ 21 और ये ऑर्डर भी 27 दिसंबर 2021 का है। 27 दिसंबर 2021 को ये ऑर्डर इशू किया गया और अब 27 दिसंबर 2021 को जब ये ऑर्डर इशू किया गया, क्या इसी ऑर्डर की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूं? जी बिल्कुल नहीं। उससे पहले 3 दिसंबर 2020 17वें राउंड की फेज 3 की ट्रेनिंग होनी थी। मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है आईएएस ऑफिसर्स का, जिसको एमसीटीपी कहते हैं। एमसीटीपी 2021 के लिए आईएएस ऑफिसर्स को बुलाया गया 22 फरवरी से लेकर 19 मार्च 2021 तक और यह प्रोग्राम होना था लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। और इसमें 2013 बैच के ऑफिसर्स, 2012 बैच के ऑफिसर्स, 2011 बैच के ऑफिसर्स और 2006 से लेकर 2010 बैच के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 2010 बैच के ऑफिसर्स में जिन ऑफिसरों को एमसीटीपी यानी मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, उन ऑफिसर्स में भी शाह फैसल का नाम है। फिर से सवाल वही कि अगर शाह फैसल ने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा अंडर प्रोसेस है और डीओपीटी उनका इस्तीफा कबूल करने जा रही है, तो मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए शाह फैसल को बुलाने की जरूरत क्या? नंबर 2, 3 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है, उनका इस्तीफा अभी तक कबूल क्यों नहीं किया गया? और नंबर 3, जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी 2010 बैच की जब आप बात करते हैं तो 2010 बैच के नंबर 1 पर आज भी शाह फैसल ही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो आपको यह जानकारी भी दे दें कि शाह फैसल ने जनवरी 2019 में इस्तीफा दिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट बनाई। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से उन्हें इस्तीफा दिया। फिर हवा गर्म हुई, लोगों ने अफवाहें उड़ाई, कहा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर बनने जा रहे हैं, लेकिन वो एडवाइजर वाला ऑर्डर भी नहीं आया। एडवाइजर वाला ऑर्डर इसलिए भी नहीं आया क्योंकि वो इन सर्विस आईएएस ऑफिसर हैं। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको एक और जानकारी दें तो आप जानकर हैरान होंगे कि 2010 से लेकर अभी तक 12 आईएएस ऑफिसरों ने इस्तीफे दिए हैं और इनमें से 12 आईएएस ऑफिसर्स ने पहले 6 साल में इस्तीफे दिए और उसके बाद पिछले 3 सालों में 11 और ऑफिसर्स ने इस्तीफे दिए और उनके इस्तीफे एक्सेप्ट भी किए गए हैं। अब नाम सुनिए आप, उनमें शाह फैसल का नाम नहीं है। डॉक्टर सैयद सबाहत आजिम 20/5/2010 से डॉक्टर बी शेखर 87 बैच के ऑफिसर हैं, उनका इस्तीफा 4/6/2010 को एक्सेप्ट किया गया। और राजकमल आईएएस ऑफिसर हैं,
94 बैच के, BR मिश्रा हैं 84 बैच के, मैत्रेय दास हैं 86 बैच के, डॉक्टर रवनीत सिंह है 2005 बैच के, VV सुब्बलक्ष्मी है, VR सुब्बलक्ष्मी है 2009 बैच की, एरन इजराइल जेबा सिंह 2004 बैच के, अश्विनी वैष्णव जो आज मंत्री भी हैं, आप जानते हैं 97 बैच के IAS ऑफिसर है, उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया गया है। डॉक्टर सतीश शंकर भिड़े, इनका इस्तीफा भी एक्सेप्ट किया गया। सरोज कुमार झा 2015 में इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। संजय अग्रवाल, इनका इस्तीफा 2015 में एक्सेप्ट किया गया। ओम प्रकाश 2015 में इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। शांतनु मुखर्जी 2015 में इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। अमित कुमार जैन 2015 में इनका भी इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। इसी तरीके से 2018 में रोमन सैनी का इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। ओम प्रकाश चौधरी का इस्तीफा एक्सेप्ट 2018 में किया गया। पिंगाले विजय मारुति, इनका इस्तीफा सितंबर 2018 में एक्सेप्ट किया गया। किल्ली चंद्रशेखर, नवंबर 2018 में इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। कशिश मित्तल, इनका सितंबर 2019 में इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। सलाथिया कृष्णास, इनका इस्तीफा नवंबर 2019 में एक्सेप्ट किया गया। राहुल आर्य 30 मई 2020 को इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। और ऋचा, इनका इस्तीफा श्रीमती ऋचा 6 नवंबर 2020 को एक्सेप्ट किया गया। ये शाह फैसल के यानी बाद भी जिन लोगों ने इस्तीफे दिए वो भी एक्सेप्ट किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कोशिश की कि अगर मुझे शाह फैसल का लेटेस्ट उनकी APRs मिल जाए, मैंने कोशिश की वो ढूंढने की भी, इंटरनेट से वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन शाह फैसल से जुड़े हुए 2 अहम कागजात मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ER शीट, एम्प्लॉइज रिकॉर्ड शीट, ये DOPT की वेबसाइट पर आपको मिलता है और इस ER शीट से आपको मालूम पड़ता है कि कौन सा IAS ऑफिसर इस समय कहां पोस्टेड है, उसकी लास्ट कितनी पोस्टिंगें हैं। इस पर भी डॉक्टर शाह फैसल, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17/5/1983 बताया गया है, उनको लेकर रिटायरमेंट रीजन के सामने लिखा गया है सर्विंग। अगला सवाल है कि क्या वो अभी डेपुटेशन पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो जवाब है नहीं। क्या उन्हें डिबार किया गया है सेंट्रल डेपुटेशन से, तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि शाह फैसल अभी भी इन सर्विस हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मिड कैरियर लेवल ट्रेनिंग्स जितनी प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स में उनको बुलाया जाता है और दिसंबर के महीने में जो इंटर सी सीनियरिटी की लिस्ट इशू की गई, उस इंटर सी सीनियरिटी में भी शाह फैसल नंबर 1 पर हैं। और अगर मेरी इत्तलात सही हैं, जो मुझे जराए के हवाले से मिली हैं, कि शाह फैसल को एक सरकारी एकोमोडेशन दिल्ली में मिला है। अगर वाकई ये सच है तो फिर ये कंफ्यूजन और ये कियोस जम्मू कश्मीर में क्यों? अगर शाह फैसल नंबर 1 हैं 2010 के बैच में और जम्मू कश्मीर कैडर के IAS ऑफिसर हैं, तो उनको जम्मू कश्मीर वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा? वो जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे, यहाँ के लोगों की खिदमत करने का जज्बा भी उनमें था। लेकिन सोशल मीडिया के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में, और बहुत सारे लोग, मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से भी, हम लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत काम करते हैं, मगर इसमें दिमाग अपना दुरुस्त रखने की जरूरत है। हमारी वीडियोस भी 10 लाख लोग देखते हैं, 20 लाख लोग देखते हैं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर मैं भी कल उतरकर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं तो मैं कल जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनूंगा। ये आपको एक वहम आपके अंदर पैदा करता है कि आपको बहुत बड़ी दुनिया जानती है। हकीकत यह है कि सोशल मीडिया पर लोग आपको देखते हैं, आपके प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो शाह फैसल को लगा कि शायद बहुत बड़ा क्राउड है फेसबुक के ऊपर, 17 लाख लोग मेरे फॉलोअर हैं और इन फॉलोअर्स के चलते मुझे फौरन राजनीति में उतरना चाहिए, ये वोट में कन्वर्ट होगा और मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनूंगा। जम्मू कश्मीर बड़ी कंफ्यूजिंग और बड़ी परेशान करने वाली रियासत है। इस रियासत में तो उन्हें अब यकीन नहीं है, जो सालों से यहां पर चीफ मिनिस्टर थे, कि वो मुख्य चीफ मिनिस्टर बनेंगे दोबारा कि नहीं। तो एक IAS ऑफिसर को बेहतर था कि वो सर्विस करते, वो जिस तरीके से काबिलियत के साथ, जिस मेहनत के साथ काम कर रहे थे, अगर उसको कंटिन्यू किया होता तो इस समय वो किसी एक अहम डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर में हेड कर रहे होते। तो फिलहाल खबर आपके लिए यही कि शाह फैसल का इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है। शाह फैसल इन सर्विस हैं और शाह फैसल आज भी इंटर सी सीनियरिटी में 2010 बैच में नंबर 1 है।